Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss parity checker. So let us start. सबसे पहले पैरिटी चेकर होता क्या है? पैरिटी चेकर एक ऐसा सर्किट है जो हम सिग्नल सेंड करते हैं, उसकी पैरिटी चेक करके बताता है कि सिग्नल ठीक है या नहीं। इसके डिटेल डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में की है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सिग्नल जो हम रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं रिसीव्ड कोड, और इसकी पैरिटी को ये चेक करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑड पैरिटी चेकर। तो जो ऑड पैरिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका सिग्नल है उसकी जो बिट्स हैं इनको हम कहते हैं डेटा बिट्स, और ये होती है पैरिटी बिट। तो जब हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ट्रांसमीटर, सपोज करिए हमने सिग्नल भेजा है 1100110001, तो ये पैरिटी बिट और डेटा बिट मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होने चाहिए, जो कि ऑड है, यहाँ पर 5 है। पर सपोज करिए जब ये रिसीविंग एंड पे जाता है और रिसीवर इसे रिसीव करता है, तो हमारी नॉइज की वजह से एक बिट मान लो चेंज हो जाती है और ये सिग्नल बन जाता है 1100010001। अब आप इसमें देखिए देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस और हमने सेंड किए थे ऑड नंबर ऑफ वंस। अब क्योंकि ये ऑड पैरिटी चेकर है तो ये शो करेगा कि जो हमने कोड रिसीव किया है उसके अंदर एरर है। So because we are using odd parity, it will generate error. अब हम इवन पैरिटी चेकर भी देखते हैं। इवन पैरिटी चेकर में क्या होता है कि हम कोई इवन पैरिटी का सिग्नल सेंड करेंगे। ये हमारे पास इवन पैरिटी का सिग्नल है, तो इसमें आप देखेंगे कि डेटा बिट्स और पैरिटी बिट्स मिला के टोटल 6 वंस हैं। तो 6 वंस का मतलब है कि इवन पैरिटी है। अब हमने इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो हमने सेंड किया 11001101, और सपोज करिए हमारी ये बिट चेंज हो गई, तो क्या होगा, ये सिग्नल बन जाएगा 1100110001। तो रिसीवर को क्या मिला? रिसीवर को और नंबर ऑफ वंस मिले। इसकी वजह से जो रिसीवर होगा वो बताएगा कि जो हमें सिग्नल मिला है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, तो हमारा इवन पैरिटी चेकर होगा और हमें मिली है ऑड पैरिटी। इससे हमें क्या पता चलता है कि पैरिटी चेकर सर्किट डिटेक्ट कर रहा है एरर, लेकिन कब डिटेक्ट कर रहा है? अगर टोटल नंबर ऑफ एरर्स जो है वो ऑड है। अब ये ऑड का मतलब ये है कि यदि हमारे 2 बिट्स चेंज हो जाती है तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। यदि 1 बिट या 3 बिट या 5 बिट चेंज होती है नॉइज की वजह से, तब वो डिटेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर यूजिंग इवन पैरिटी चेकर और ऑड पैरिटी चेकर, अगर इवन नंबर ऑफ एरर्स हैं तो पैरिटी चेकर विल नॉट डिटेक्ट द एरर। पैरिटी चेकर एरर तभी डिटेक्ट करेगा जब ऑड नंबर ऑफ एरर्स हैं, चाहे वो इवन पैरिटी चेकर हो चाहे वो ऑड पैरिटी चेकर हो। अब हम डिजाइन करते हैं लॉजिक सर्किट पैरिटी चेकर के लिए। तो सबसे पहले हम इवन पैरिटी चेकर देखते हैं। इवन पैरिटी चेकर डिजाइन करने के लिए पहले हम छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास 3 बिट डेटा है A B C और P हमारी पैरिटी बिट है, और ये डेटा है 110। अब क्योंकि इवन पैरिटी है तो पैरिटी बिट 0 होनी चाहिए। सपोज करिए हमने इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो हमारी बिट बिकॉज ऑफ नॉइज चेंज हो जाती है। तो ये जो 110 था ये हो जाता है 100, और पैरिटी बिट 0 ही रहती है। तो देखिए हमने इवन पैरिटी का डेटा ट्रांसमिट किया था लेकिन ऑड पैरिटी का डेटा मिला, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पैरिटी चेकर है वो एरर शो करेगा। तो जब वो एरर शो करता है तो जो चेकर की आउटपुट है वो कितनी होती है? दैट इज 1। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो जो चेकर पैरिटी चेकर है उसकी आउटपुट होगी 0, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो इवन पैरिटी चेकर की आउटपुट होगी 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब 4 बिट डेटा हो जाएगा, क्योंकि ABC डेटा बिट है और P पैरिटी है, तो इसलिए हमारे पास इनके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हमारी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी नजर आएगी। ये ट्रुथ टेबल जो हमारा पैरिटी जनरेटर था वैसे ही है, लेकिन वो 3 बिट्स के लिए थी और ये 4 बिट के लिए। तो यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर जब भी इवन नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट 0 है, और जब ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट है 1 हाई। तो ये आउटपुट होती है एक्सॉर गेट की, एक्सक्लूसिव और गेट की। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पैरिटी चेकर है उसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी। ये आप केमैप से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने पैरिटी जनरेटर के केस में किया है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसका सर्किट कैसे बनेगा, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हमें जॉर गेट्स चाहिए, ए बी सी टी, और फिर एक और एक्सॉर गेट चाहिए जिसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जो गेट नंबर 1 एंड 2 है इसकी आउटपुट जा रही है गेट नंबर 3 में, जो कि है पी सी। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट गेट की आउटपुट है ए एक्सॉर बी, सेकेंड गेट की आउटपुट है सी एक्सॉर पी, और जो थर्ड गेट है उसकी आउटपुट पीसी क्या होगी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किट है। नाउ लेट अस सी ऑड पैरिटी चेकर। ऑड पैरिटी चेकर के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 3 बिट्स का डेटा है और ये डेटा है 110 जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ऑड पैरिटी है तो पैरिटी बिट 1 होनी चाहिए, और सपोज करिए कि जब हम इसे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारी एक बिट चेंज हो जाती है, तो ये हो जाता है 1 0 0 और पैरिटी बिट हमारी 1 ही है। तो क्या होगा कि जो हमारा ऑड पैरिटी चेकर है वो एरर शो करेगा, क्योंकि जो उसने बिट्स रिसीव किए हैं वो है जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसका मतलब कोई एरर है। तो इसके लिए अगर हम फिर से ट्रुथ टेबल बनाते हैं जैसे हमने इवन पैरिटी चेकर में बनाई है, तो हमारे पास 4 बिट्स हैं तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, और ये हमारी ट्रुथ टेबल है। दिस इज फॉर ऑड पैरिटी चेकर। अब इसको यदि आप इवन पैरिटी चेकर की ट्रुथ टेबल से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पर हमारा हाई आउटपुट है वहां पर इवन पैरिटी चेकर में लो आउटपुट है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्सप्रेशन है फॉर पैरिटी चेकर वो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एक्स नॉर गेट बन जाएगा। सो लेट अस डिजाइन ऑड पैरिटी चेकर। ऑड पैरिटी चेकर का हमने बूलियन एक्सप्रेशन में भी देखा है, वो आता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी होल बार, मतलब ये इवन पैरिटी चेकर का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए हम पहले इवन पैरिटी चेकर का सर्किट लेते हैं, और यहाँ हमारी इनपुट्स हैं ए बी सी पी। तो फर्स्ट गेट की आउटपुट होगी ए एक्सॉर बी, सेकेंड गेट की आउटपुट होगी सी एक्सॉर पी, और थर्ड गेट की आउटपुट होगी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी। ये तो है इवन पैरिटी चेकर की आउटपुट, और इसको हम जब इन्वर्टर के थ्रू पास करते हैं तो हमारी फाइनल आउटपुट आ जाती है ऑड पैरिटी चेकर की, विच इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी होल बार। तो ये हमारा ऑड पैरिटी चेकर है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अंदर हमें ये रिसीव्ड कोड दिया गया है और इसमें इवन पैरिटी है, तो हमें चेक करना है कि सिग्नल के अंदर एरर होगी या नहीं। तो इसके लिए हमें एक सर्किट डिजाइन करना है। अब क्योंकि इसके अंदर 8 बिट्स हैं 0 1 0 0 1 1 0 1, तो हम इसके लिए 4 2 इनपुट जॉर गेट्स यूज करेंगे। तो ये हमारे 4 गेट्स हैं जिनके अंदर हम ये इनपुट्स देंगे 0 1, ये वाली, नेक्स्ट इज दिस 0 0, देन दिस वन 1 1, एंड देन दिस वन 0 1। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट आएंगी फर्स्ट जॉर गेट की, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो इसकी आउटपुट होगी 1, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है 0, देन इवन नंबर ऑफ वंस 0, देन 1।
अब इसको आगे हम दो गेट्स के अंदर ऐसे देंगे, ये सर्किट के कनेक्शंस आपको दिखाए गए हैं। तो दीज आर गेट्स 5 एंड 6। तो इसमें देखिए फिफ्थ गेट की आउटपुट जो है दैट विल बी हाई, सिक्स्थ गेट की आउटपुट भी हाई होगी। फर्दर ये वाली आउटपुट्स हम सेवंथ गेट में देंगे। सेवंथ गेट में क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, सो देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस, तो हमारी आउटपुट आएगी 0। तो यहां से हमें पता चलता है कि देयर इज 0 एरर, और यू कैन से देयर इज नो एरर, क्योंकि जो हमारा चेकर सर्किट है उसकी आउटपुट 0 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि दिस सिग्नल हैज बीन सेंड और देयर आर 7 डेटा बिट्स एंड एन इवन पैरिटी बिट। तो हमारा देखिए आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इस नंबर को देखते हैं तो इसके अंदर 4 नंबर ऑफ वंस है। इसका मतलब इवन पैरिटी का सिग्नल है और इवन ही रिसीव हुआ है। तो पैरिटी चेकर जो है आउटपुट 0 दे रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें जो रिसीव्ड कोड है वो है ये 8 बिट कोड, जिसमें 7 बिट डेटा है और ऑड पैरिटी है। प्रीवियस क्वेश्चन में इवन पैरिटी थी। अब हमें इसके लिए सर्किट डिजाइन करना है पैरिटी एरर चेक करने के लिए। तो हम पहले इसमें देखिए, क्योंकि ऑड पैरिटी है तो जो हमारा सर्किट होगा वो इवन पैरिटी का सर्किट होगा और उसके साथ हमें एक नॉट गेट चाहिए होगा। तो पहले हम इवन पैरिटी सर्किट में इनपुट्स डाल के देखते हैं और फिर हम नॉट गेट लगाएंगे। तो ये हमारे गेट्स हैं जिनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं लाइक दिस 5 6 7, और ये इनपुट हम इसमें देते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें देखिए फर्स्ट 2 बिट्स यहां पर है, देन नेक्स्ट 2 बिट्स हियर, देन नेक्स्ट 2 बिट्स, और उसके बाद ये। अब इसकी आउटपुट देखिए, फर्स्ट गेट की आउटपुट होगी 0 क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है। देन सेकेंड गेट की आउटपुट भी 0 है, थर्ड गेट की आउटपुट 1, फोर्थ गेट की आउटपुट 1 है। अगेन फिफ्थ गेट की आउटपुट विल बी 0, सिक्स्थ गेट की आउटपुट 0 है और सेवंथ गेट की आउटपुट 0 है। ये तो है इवन पैरिटी सर्किट। अब इसके अंदर हम जब नॉट गेट लगा देते हैं तो ये ऑड पैरिटी का होगा। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। तो देखिए ये आउटपुट हो जाएगी 1। तो जो फाइनल आउटपुट है ऑड पैरिटी चेकर की पीसी दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स देयर इज एरर। और देखिए ये हमें पता भी चलता है क्योंकि ये ऑड पैरिटी डेटा है और यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं तो 4 है, इसका मतलब कुछ एरर हुई है और इसीलिए हमारी जो फाइनल आउटपुट है दैट इज 1। सो देयर इज एरर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.